तो पार्ट 2 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। वेलान को उसके डैड के असिस्टेंट का कॉल आता है, जो उसे उसके डैड के हॉस्पिटलाइजेशन के बारे में बताता है। वेलान डैड से मिलने के लिए पहुंच जाता है, पर उन्हें अभी तक होश नहीं आया था। वेलान के पूछने पर असिस्टेंट उसे बताता है कि आज सुबह जब मिस्टर वे रिसर्च लैब का इंस्पेक्शन कर रहे थे, तभी अचानक एक डिवाइस में एक्सप्लोजन हुआ, जिससे उनकी ये हालत हो गई। पर चिंता की कोई बात नहीं है, वो अभी आउट ऑफ डेंजर है। वो बताते हैं कि इस एक्सीडेंट से पहले चेयरमैन ने मुझे कहा था आपके लिए एक असिस्टेंट ढूंढने के लिए, पर तो वेलान साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि उसके डैड असिस्टेंट के थ्रू उस पर नजर रखना चाहते हैं। और वेलान को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई उसके काम के बीच आए। पर असिस्टेंट कहते हैं कि उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है, उन्हें तो बस तुम्हारी चिंता है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। तो वेलान कह देता है कि ठीक है, फिर आपको जो भी करना है कर लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। कहकर वो चला जाता है। इसके थोड़ी ही देर बाद असिस्टेंट मिस्टर वे को उठाते हैं और उन्हें बताते हैं कि आखिरकार वो मान ही गया। इसका मतलब है कि मिस्टर वे तो बिल्कुल सही सलामत है और वो बेहोश होने का सिर्फ नाटक कर रहे थे। और वो रिसर्च लैब वाला इंसिडेंट भी इन्हीं का प्लान किया हुआ था। इन्होंने ऐसा इसीलिए किया था कि वो कंपनी में रहने वाले आस्तीन के सांपों को ढूंढ सके और उनसे अपनी कंपनी को बचा सके। इसके बाद वो वेलान के लिए स्पेशल असिस्टेंट चूज करते हैं, जो कि और कोई नहीं बल्कि हांग शिंगशिंग होती है, क्योंकि उसके सारे क्वालिटीज वेलान के बताए हुए क्वालिटीज से मैच करते हैं। शिंगशिंग के डैड उसे थिंग से दूर रहने के लिए कहते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से हैंडसम दिखने वाले लोग भरोसेमंद नहीं होते हैं। इसके बाद दोबारा से उसकी शादी के बारे में बात करने लगते हैं और उसे कहते हैं कि तुम अपने लिए एक ऐसे लड़की को चूज करना जो प्रोटेक्टिव हो, रिस्पॉन्सिबल हो, मोस्ट इम्पोर्टेंटली भरोसेमंद होना चाहिए। इस पर शिंगशिंग तो ओके ओके कहकर पार कर जाती है। लगता है उसके डैड कुछ ज्यादा ही सीरियस है, इसीलिए वो अपने फ्रेंड सर्कल में दूल्हा ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं। तभी शिंगशिंग को रुंशी ग्रुप की तरफ से जॉब ऑफर का मेल आता है। इसे देखकर वो तो बड़ी हैप्पी हो जाती है और अगले दिन अपना साइकिल लेकर ऑफिस पहुंच जाती है, जहाँ के सारे एम्प्लॉइज तो बस उसे ही देखे जा रहे थे क्योंकि वो बहुत कूल लग रही थी। वो जाकर एक एम्प्लॉय से चेयरमैन के ऑफिस के बारे में पूछती है। वो बताती है कि चेयरमैन अभी ऑफिस में नहीं है, जब तक तुम ऑफिस जिम में जाकर अपने बालों को सुखा सकती हो, बाहर बारिश हो रही थी। इसके बाद वो उसे जिम तक छोड़ने जाती है, जहाँ शिंगशिंग हेडर से अपने बालों को सुखाने लगती है। तभी हम देखते हैं बाहर पूल में से वेलान निकलता है। इसके थोड़ी देर बाद शिंगशिंग भी बाहर आ जाती है। दोनों एक दूसरे को देखकर यहाँ शॉक्ड थे। वेलान उसके पास जाकर उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ क्या कर रही है। शिंगशिंग बोलती है मैं यहाँ जॉब करती हूँ। तो वेलान बोलता है कि तुमने तो कहा था कि मेरी वजह से तुम्हें जॉब से निकाल दिया गया है। इस पे शिंगशिंग कहती है वो तो है, मैं इतनी ज्यादा कैपेबल हूँ कि मुझे थोड़ी ही टाइम में दूसरी जॉब भी मिल गई, वो भी उससे बहुत ज्यादा सैलरी वाली। वेलान बोलता है कि तुम्हारा एम्प्लॉयर जरूर अंधा होगा जिसने तुम जैसी वायलेंट लड़की को जॉब पे रखा, तो मुझे उसके हाथ पैरों की चिंता होने लगी है। तो शिंगशिंग बोलती है वो बिल्कुल भी तुम जैसा नहीं है, वो सेल्फ मेड बिजनेसमैन है, उन्होंने अपने दम पर इतनी बड़ी कंपनी खड़ी की है। अब उन्होंने अपने स्पेशल असिस्टेंट की पोस्ट के लिए मुझे चूज किया। इससे पता चलता है कि उनकी बाज की नजर है। तो वेलान बोलता है कि बाज की नजर की तो मुझे पता नहीं, पर तुम्हें अपॉइंट करके वो बहुत पछताने वाले हैं। शिंगशिंग कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ बात करके और टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसलिए मैं जा रही हूँ। तो वेलान उसे रोकते हुए कहता है कि जाने से पहले मेरी एक एडवाइस सुन लो, यहाँ पर अपनी वायलेंस गिरी मत दिखाना, वरना तुम्हें निकाल दिया जाएगा। तो शिंगशिंग कहती है कि इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है, मुझे अपने बॉस के लिए मेहनत से काम करना है, जो कि मैं करूंगी, तुम यहाँ रहो या ना रहो। कहकर वो जाने लगती है, पर वेलान उसे रोकता है, उसे कहता है कि मुझे तुम्हारा ये एटीट्यूड बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तो शिंगशिंग कहती है मैं जल्दी में हूँ, क्या तुम्हें सच में मेरे रास्ते में आना है। अब ये सुनकर तो भाई के ईगो को हट होता है। वो उसके सामने जाकर कहता है यहाँ मैं तुम्हारे रास्ते में आऊंगा, बताओ क्या करोगी। शिंगशिंग उससे पूल में धक्का देकर गिरा देती है और उसे वार्न करती है कि दोबारा से मेरे रास्ते में मत आना। वैसे मुझे गुस्सा इतनी जल्दी नहीं आता, पर सामने जब तुम जैसे आदमी हो तो मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाती। तो वेलान चलाते हुए कहता है कि देखा तुम कितनी वायलेंट, देख लेना तुम्हारा बॉस दुनिया का सबसे अनलकी पर्सन होगा जो पछताने वाला है तुम्हें हायर करने के लिए। शिंगशिंग उसकी बातों को इग्नोर करते हुए चली जाती है। पर थोड़ी देर बाद जब वो चेयरमैन से मिलने जाती है तो वो वेलान को देखकर शॉक्ड हो जाती है कि उसने इस कंपनी के ऑफिशियल साइट में चेक किया था, इसमें चेयरमैन का नाम तो वे बाफंग था। तो वेलान कहता है कि वो मेरा डैड है जिन्हें मैंने कुछ ही दिन पहले सक्सीड किया, इसलिए अब मैं इस कंपनी का चेयरमैन हूँ और उस हिसाब से तुम्हारा बॉस भी मैं ही हूँ। वेलान तो मनी मन बड़ा खुश होता है, कहता है आज मुझे तुमसे बदला लेने का मौका मिल ही गया। वो शिंगशिंग से कहता है कि अच्छा तो तुम इस कंपनी में काम करना चाहती हो। कहकर वो उसे अपॉइंटमेंट लेटर लेता है और उसे फाड़ने लग जाता है, पर वो तो फटती ही नहीं। वेलान काफी जोर लगाकर बहुत बार ट्राई करता है, पर वो लेटर को फाड़ ही नहीं पाता। अब एम्बैरेस होने के डर से वो पीछे मुड़कर बहुत ही जोर से फाड़ने की कोशिश करता है, पर फिर भी उससे अपॉइंटमेंट लेटर नहीं फटता, क्योंकि शिंगशिंग ने अपॉइंटमेंट लेटर को लेमिनेट कर दिया था। तो शिंगशिंग भी लाइक यार ये दिमाग से पैदल है क्या, जो इसे इतना भी समझ में नहीं आया। तो वेलान कहता है छोड़ो इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं अभी जॉब से निकालता हूँ, सो प्लीज लीव। तो शिंगशिंग कहती है कि मैं यहाँ आने से पहले HR डिपार्टमेंट में कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुकी हूँ, इसका मतलब है कि मैं ऑलरेडी यहाँ की एम्प्लॉइज बन चुकी हूँ, इसलिए बिना किसी वैलिड रीजन से आप मुझे नहीं निकाल सकते, वरना वो लेबर लॉज का वायलेशन होगा। तो वेलान चढ़ते हुए HR डिपार्टमेंट में कॉल लगाता है और अपने डैड के असिस्टेंट से कहता है कि मेरे अप्रूवल के बिना आपने शिंगशिंग को कैसे हायर कर लिया। असिस्टेंट बोलता है कि मैंने नहीं किया, आपके डैड ने किया, क्योंकि आपने तो कहा था कि जो करना है कर लो। तो वेलान कहता है कि वो सब मैं नहीं जानता, पर अभी इसे फायर करो। तो असिस्टेंट बोलता है कि चेयरमैन ने मुझे कहा था कि आप ऐसे जरूर बोलेंगे, इसीलिए उन्होंने मुझे आपको बताने के लिए कहा है कि अगर आपने किसी भी बहाने से शिंगशिंग को जॉब से निकाला तो आप भी अपनी चेयरमैन की पोजीशन खो बैठेंगे, इसलिए सोच समझ कर फैसला लीजिए, आपको उसके साथ काम करना है या फिर उसे काम से निकालकर अपने पोजीशन को खोना है। अब ये सुनकर तो भाई को बड़ा गुस्सा आता है, पर अपने गुस्से को कंट्रोल करके उससे कहता है कि अच्छा तो तुम्हें मेरी पर्सनल स्पेशल असिस्टेंट बनना है, जो शिंगशिंग तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, पर अभी उसे पैसों की जरूरत है, इसीलिए वो काम करने के लिए मान जाती है। तो वेलान अपनी कंडीशंस रखता है, उसे बताता है कि मेरी असिस्टेंट को ऑफिस के सारे काम आने चाहिए, मार्शल आर्ट्स में एक्सपर्टीज होनी चाहिए। शिंगशिंग अपने सर्टिफिकेट दिखाकर उसे बताती है कि वो ऑलरेडी अपना मेजर कर चुकी है और लगातार 3 साल तक चाइनीज किक बॉक्सिंग टूर्नामेंट की चैंपियन रह चुकी है। वेलान कहता है कि मेरी असिस्टेंट को बहुत ही जल्दी से काम करना होगा और वो स्मार्ट भी होनी चाहिए,
तो शिनचिन उसे अपने बहुत सारे मिलिट्री मेडल्स दिखाती है, जो उसके काम से इम्प्रेस होकर उसे रिवॉर्ड किया गया था। देन वेलान कहता है कि उसे लॉयल और एथिकल होना होगा। तो शिनचिन उसे बताती है कि उसे लगातार 3 साल तक एग्जाम्पलरी सोल्जर चूज किया गया था, मतलब उसकी बहादुरी और देश प्रेम को एज एन एग्जाम्पल बताया जाता था। और आर्मी ज्वाइन करने से पहले ही उसने शपथ ली थी देश के प्रति वफादार रहने की, जिससे उसकी लॉयल्टी भी प्रूफ हो जाती है। तो वेलान कहता है कि मेरी असिस्टेंट अच्छी लीडर होनी चाहिए। तो शिनचिन उसे बताते है कि वो आर्मी में एक स्क्वाड लीडर थी और उसने 14 सोल्जर्स को लीड किया। इसी तरह दोनों का चलता रहता है और आखिरकार वेलान के पास कोई भी एक्सक्यूज नहीं बचता, इसलिए वो उसे कहता है कि क्योंकि तुमने मुझे बहुत परेशान किया है और मुझे हर्ट किया है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ काम करने नहीं दे सकता। तो शिनचिन उसे कहती है कि क्या हम इस बारे में बात नहीं कर सकते। तो वेलान फुल एटीट्यूड के साथ कहता है कि अब कोई बात नहीं हो सकती, तुम्हारा यहाँ काम करने का कोई चांस नहीं, जॉब छोड़ दो तुम। तो शिनचिन उसे उनका वायरल वीडियो दिखाती है और पूछती है कि अब भी नहीं। तो वेलान उसे सही से बात करने लगता है, कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, हम बैठकर बात करते हैं ना। तो शिनचिन कहती है बात करने का कुछ है ही नहीं, मैं अपना काम करने जा रही हूँ और मैं यही काम करने वाली हूँ, चाहे आप यहाँ रहे या ना रहे। तो वेलान शिनचिन से कहता है कि मिस शिनचिन आप थोड़ा रुकिए, मैं अभी आता हूँ। ये कहकर वो निकल लेता है और इलिन को कॉल लगाता है, जो रिसर्च डिपार्टमेंट का हेड है, उसे मिलने आने के लिए कहता है, जहाँ उसे उसके शिनचिन के साथ सारे कांड के बारे में बताता है। इलिन तो उसे मिलने जाने की बात करने लगता है। तो वेलान उसे रोकते हुए कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है, मुझे लगता है उस शिनचिन को मेरे डैड ने मुझ पर नजर रखने के लिए भेजा है। पहले तो उसने जानबूझकर मेरी अटेंशन पाने की कोशिश की, फिर उसे जॉब पे रखने के लिए उसने काफी रिक्वेस्ट की और फिर से अप्रोच किया। वो इतनी सिंपल लड़की तो नहीं लग रही है, इसका मतलब है जरूर मेरे डैड ने उसे यहाँ भेजा है। तो इलिन शिनचिन के रिज्यूमे को देखकर उसे कहता है इसे तो अपने हर प्रीवियस जॉब में बहादुरी के रिवॉर्ड मिले हैं। वेलान से कहता है कि यार जो भी हो, पर ये लड़की बहुत ज्यादा टैलेंटेड है और इस टैलेंट को तुम्हें अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, इसीलिए सबसे पहले तुम्हें उसे अपने साइड करना होगा ताकि वो तुम्हारे लिए काम करे, ना कि तुम्हारे डैड के लिए। और ये काम तुम्हारे जैसे बंदे के लिए तो बहुत ही आसान होगा। ये कहकर उसकी थोड़ी तारीफ कर देता है, जिससे तुम उसे अपने कंट्रोल में ला सकते हो। इसी के साथ पार्ट 2 का एंड यहीं पे होता है। तो अब इलिन उसे आगे क्या आइडिया देने वाला है, वेलान आगे क्या करने वाला है, हम देखेंगे पार्ट 3 में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। एक दिन आसमान में फायरवर्क्स की वजह से कुछ लोग बॉर्डरलैंड की दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहाँ सभी लोगों को जिंदा रहने के लिए खेलना पड़ता है मौत का खेल। जो जितने गेम्स खेलकर जीतेगा उन्हें ज्यादा दिन जिंदा रहने का वीजा मिलेगा, और जो अपने वीजा खत्म होने से पहले गेम नहीं खेलेगा उस पर आसमान से लेजर लाइट पड़ जाएगी और उसकी मौत हो जाएगी। तो हमारा हीरो अरीसू अपने 2 दोस्तों के साथ पहुंच जाता है इस बॉर्डरलैंड की दुनिया में। अचानक एक बिल्डिंग में लाइट देखकर वो उसके अंदर चले जाते हैं, जहाँ शुरू हो जाता है इनका पहला मौत का खेल। अरीसू अपना दिमाग लगाकर अपने दोस्तों के साथ एक और लड़की को बचा लेता है, पर अरीसू के फ्रेंड छोटा के पैर पर चोट लग गई, इसलिए वो अपने दूसरे फ्रेंड के साथ डॉक्टर ढूंढने के लिए निकल जाता है और एक बिल्डिंग में लाइट देखकर वो उसके अंदर चले जाते हैं, जहाँ होने वाला था इनका दूसरा गेम। तो इस गेम में हम मिलते हैं और भी कहानी के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर से, जैसे कि कहानी की हीरोइन उसागी, चीशिया जो कि एकदम कूल बंदा है इस मौत के खेल में, जहाँ सभी लोग टेंशन में खड़े थे वहीं चीशिया अकेला था जो बिंदास खड़ा था। तो इस गेम में उन्हें इस बिल्डिंग को ब्लास्ट होने से बचाना था, इसके लिए उन्हें एक रूम ढूंढना था जहाँ पर बॉम्ब डिफ्यूज करने के स्विच थे, और वहाँ तक पहुँचने के लिए उन्हें डैगर का सामना करना पड़ता है, जो उन सारे कंटेस्टेंट्स पर अंधाधुन फायरिंग कर रहा था। पर आखिरकार वो लोग एज ए टीम बनकर टाइम के अंदर ही बॉम्ब को डिफ्यूज कर देते हैं। इस वजह से बाकी प्लेयर्स बच जाते हैं और उस डैगर की मौत हो जाती है, क्योंकि वो भी एक प्लेयर थे, उसका काम था बाकी सबको मार। अपनी अपनी कार्स लेकर पहुंच जाते हैं, पर तभी अचानक कहीं से फायरिंग शुरू हो जाती है। इस वजह से सारे लोग वहां से भागने लग जाते हैं अपनी जान बचाकर, पर किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर फायरिंग कहां से हो रही है और कर कौन रहा है। तभी वो लोग आसमान में स्पेड किंग का बैनर नोटिस करते हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि उन पर हमला करने वाला स्पेड किंग है। फुल काला सूट पहनकर सब पे अंधाधुन फायरिंग शुरू कर देता है। तो ये चारों कार के पीछे छुपे हुए थे, तो यहाँ टट्टा कार लेकर पहुंच जाते हैं। इस पे अरीसू, उसागी और कुइना तो चढ़ जाते हैं, पर चीशिया रह जाता है और उन तीनों से अलग हो जाता है।